सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और तुला राशि में सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत नीच का ग्रह कष्टप्रद और पीड़ादायक होता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। उन 8 भाग्यशाली राशियों में से जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, मीन राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के 12वें भाव में विदेश के भाव में शनि का गोचर है। शुक्र कुंडली के 7वें भाव में 3/11 में 3 नवंबर को गोचर करेंगे और सूर्य, बुध और मंगल का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे 8वें भाव में, बुध 19 अक्टूबर को और मंगल का गोचर पहले से ही है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, सूर्य और केतु के प्रभाव से, सूर्य पर केतु के प्रभाव से सूर्य ग्रहण लगा अभी 2 दिन पहले। अब 18 अक्टूबर को जब सूर्य 8वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है। केतु के कारण ग्रहण दोष बनेगा और 30 अक्टूबर तक सूर्य ग्रहण दोष 30 अक्टूबर तक सूर्य ग्रहण दोष के कारण पीड़ित रहेंगे। तो सूर्य 30 अक्टूबर तक तो अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन 15 दिनों में 30 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधान भी रहना पड़ेगा, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के, चोट चपेट, आकस्मिक घटनाओं को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के, ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो उसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद इस समय खड़ा हो सकता है। सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं
कर्ज कोई आपने ले रखा है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। किसी वजह से शत्रुता बढ़ सकती है। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण गतिमान है। किसी वजह से हो सकता है कोर्ट कचहरी का कोई मैटर बन जाए और आपको अस्पताल भी जाना पड़े। धन की दृष्टि से भी समस्या रहेगी, लेकिन ये स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी, जब तक सूर्य और केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा। जैसे ही 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे, अष्टम से सप्तम भाव में आ जाएंगे, और राहु धन भाव से लग्न भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु दोनों 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे ही सूर्य अपना फल देने में सक्षम हो जाएंगे। सूर्य जब अष्टम में गोचर करते हैं तो सूर्य पर अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये विशेषता है सूर्य की। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। 3 नवंबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा 7वें भाव में, 7वां भाव केंद्र का भाव है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र के भाव में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 3 नवंबर को केंद्र में आ जाएंगे तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, और जैसे ही सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा और सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। उच्च के समान फल प्रदान करेंगे सूर्य। तो आइए अब समझते हैं कि 3/11 से 17/11 तक आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन होंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि 30 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। इस चीज़ को नहीं टाला जा सकता। इसके लिए उपाय ये है कि आप सूर्य भगवान की आराधना करते रहें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा, सूर्य की पीड़ा दूर होगी, और जब सूर्यदेव की पीड़ा दूर होगी तो आपको भी कष्टों से राहत मिलेगी। सूर्यदेव की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन, ये सब डाल करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ये सब करेंगे। अपने पिता का सम्मान कीजिए तो सूर्य को बल मिलेगा। आपको जो कष्ट मिलने जा रहे हैं उन कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन 3/11 के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं कि 3/11 से 17/11 के बीच में क्या होगा। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव उसके लग्न के स्वामी का होता है और फिर भाग्य के स्वामी का होता है। अब आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 3/11 की जो डेट है, 3 नवंबर की जो डेट है, राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे और देवगुरु धन के भाव में अकेले गोचर करेंगे। स्वतंत्र रूप से अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव एक खराब भाव माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, अष्टम पर पड़ेगी और 10म पर पड़ेगी। तो 6ठे भाव, 8वें भाव
और 10वें भाव के जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए, अपनी जन्म कुंडली को आप देखिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या कभी भी आई हो, आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट मिला होगा, लेकिन उस समस्या से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। गुरु उस समस्या से आपको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल करके ले आए होंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आप देखिएगा, चेक करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके। परेशानियां आई होंगी, लेकिन उन परेशानियों से आप बाहर निकल आए होंगे। भले ही परेशानी में संघर्ष करना पड़ा हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गुरु की दृष्टि पड़ने का ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उस परेशानियों से आपको 30 अक्टूबर से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 नवंबर को सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, सूर्य उच्च के समान फल देने लगेंगे, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, यहाँ गुरु की दृष्टि अपने मित्र पर पड़ रही है। मंगल भी मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, सूर्य भी मित्र हैं। अब जब आप ज़रा सोचिए कि आप अपने 1-2 नहीं 3-3 मित्रों को एक साथ जब देखेंगे तो कितनी खुशी होगी, कितना उत्साह होगा। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर होगी। सूर्य, बुध और मंगल तीनों जो है अत्यंत प्रसन्न होंगे। जब प्रसन्न होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और सूर्य तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि कष्टों से बाहर आए हैं। अब यहाँ आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठे भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे आपको। अब सूर्य क्या है? सूर्य और बुध, मंगल तीनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, और जो छठा भाव होता है ये नौकरी का होता है। और गुरु की दृष्टि दशम पर भी है, गुरु की दृष्टि छठे पर भी है। छठे का 9वें से संबंध बन गया, उन्हें नौकरी का आपके कैरियर से संबंध बन गया, तो नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। सूर्य के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में या न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बुध के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मंगल के प्रभाव से आपको डिफेंस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब दूसरी चीज़, भाग्य भाव की बात की जाए तो भाग्य के स्वामी हैं मंगल, और मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं, दोनों परम मित्र हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको अष्टम भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी, दूसरे भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी, छठे भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी, दशम की चीज़ें प्राप्त होंगी। बुध सप्तम के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव और 7वें भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। सूर्य छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। गुरु धन के कारक होते हैं, धन के भाव में बैठे हैं, धन की प्राप्ति कराएंगे। और शनि जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो रोगों से आपकी रक्षा होगी, शत्रु पराजित होंगे। कर्ज कोई है वो समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से आप ननिहाल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि किसी भी भाव पर अगर 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़े, 2 या 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो, तो उस भाव से संबंधित फल जरूर मिलता है।
तो यहाँ छठे भाव पर गुरु का प्रभाव है, छठे भाव पर सूर्य का प्रभाव है और छठे भाव पर शनि का प्रभाव है। तो सभी फल आपको छठे भाव से संबंधित प्राप्त होंगे। मंगल भाग्य के स्वामी हैं, तो कितना भी बड़ा, कैसा भी बड़ा कंपटीशन हो, आप उस कंपटीशन से पूरी तरह से सफलता अर्जित करते हुए बाहर निकलेंगे। अब यहाँ देखिए, बुध की बात करें, बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु दशम के स्वामी हैं। छठा भाव व्यापार का होता है, दशम आपका कैरियर होता है, छठे का 10वें से संबंध बन रहा है। तो आपके कैरियर का संबंध व्यापार से बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर छठे भाव में शुक्र बैठे हैं 3 नवंबर से, और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यापार व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, क्योंकि व्यापार में जो अनिवार्य आवश्यकता है, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी आप में होनी चाहिए वो है आपका व्यवहार, विनम्र व्यवहार, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार। और शुक्र के प्रभाव से यही सब होता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व में सौम्यता लाएंगे, व्यवहार आपका मृदु होगा, वाणी में माधुर्य होगा। आप जब बोलेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, और यही चीज़ें व्यापार के लिए आवश्यक होती हैं। तो शुक्र बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार के भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। शुक्र सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें शुभ ग्रह के गोचर हो या शुभ ग्रह उसके स्वामी हो तो विवाह का योग बनता है। शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम के स्वामी बुध हैं, बुध और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह का योग बनेगा। शुक्र के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग हो रहा है और भाग्य के स्वामी हैं मंगल, जो कि सूर्य के साथ हैं। इस समय आपके विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो, और विवाह के रिश्ते आ रहे हैं, तो ये समय विवाह के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। विवाह करते ही आपका भाग्योदय होगा, धन की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात यह है कि शुक्र जब व्यापार के भाव में गोचर करते हैं तो महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं विशेष सफलता मिलती है, या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं आप, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह की चीज़ों का व्यापार अगर आप करते हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जहाँ तक धन की बात है, भले ही आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन विचारणीय तथ्य ये है कि मंगल जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, और मंगल जब एकादश भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं तो मंगल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लाभे प्रभूत धनवान। मंगल के प्रभाव से आपके पास इतना धन होगा कि लोग, आपके शत्रु भी आपके धन के प्रभाव से आपके सामने नतमस्तक होंगे। इतना धन मंगल प्रदान करते हैं। और वैसे भी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। यानी कोई ऐसा पैसा जो कि डूब चुका है, जो आप भूल चुके थे, या गवर्नमेंट के पास कोई आपका पैसा रुका हुआ है, या फिर आपको पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद से आपको लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लॉटरी से, इंश्योरेंस से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि विदेश भाव में है, लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि आपको विदेश से लाभ प्राप्त करा देंगे, विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, विदेशी व्यापार से आपको धन प्राप्त होगा। और इसके अलावा देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, और देवगुरु दशम भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य अष्टम में है। गुरु आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार कराएंगे, व्यापार को आगे ले जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में है तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ आपको दिला देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव में है और सूर्य जो हैं वो शासन प्रशासन के कारक हैं।
सूर्य राजनीति के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं। तो जो जातक राजनीति के क्षेत्र में है या शासन प्रशासन के क्षेत्र में है, वो अपने करियर में किसी तरह का बदलाव करने का प्रयास ना करें। आपके मन में बदलाव करने की इच्छा होगी, लेकिन चूंकि देवगुरु इसमें वक्री चल रहे हैं और दिसंबर लास्ट तक गुरु वक्री रहेंगे और गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए दिसंबर लास्ट तक अपने करियर में कोई बदलाव ना करें, बल्कि करें क्या, 8वां भाव रिसर्च का होता है। अब ये रिसर्च का मतलब आप लैब में बैठकर रिसर्च करें, ऐसा नहीं है। रिसर्च का मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के रिसर्च करें। अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का सुधार आप कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट आप कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले, इस पर आप रिसर्च करें। परिवर्तन करने का समय नहीं है। जहाँ तक धन की बात है, धन की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो गुप्त धन की प्राप्ति, सूर्य बुध और मंगल तीन ग्रहों की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जब पड़ेगी तो कैसे नहीं धन की प्राप्ति होगी। एक ग्रह ही पर्याप्त है। अब धन का कारक कौन है, शुक्र और गुरु। गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, धन का कारक धन के भाव में, तो सीधी सी बात है धन की प्राप्ति का योग बनेगा। मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। सूर्य राजयोग बना रहे हैं और बुध भी सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो धन प्राप्ति की दृष्टि से और धन की संचय की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब एक और बात, चौथे भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आपको चौथे भाव की चीज़ों का भी सुख प्राप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी, मन में कोई तनाव चिंता थी वो दूर होगी, माता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, माता से संबंध भी आपके अच्छे होंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी वगैरह का कोई लाभ आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 नवंबर से 30 नवंबर के 17 नवंबर तक प्राप्त होंगी। लेकिन एक चीज़ आप समझें, ज़रा ध्यान से समझें। आपका प्रश्न यही होगा कि राजयोग भी बन रहा है, ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल है, फिर भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखिए, अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करिए और इसमें ये देखिए कि सूर्य का अंश बल कितना है, सूर्य की स्थिति क्या है, बुध का अंश बल कितना है, मंगल का कितना है, शुक्र का कितना है, गुरु का कितना है, कौन अच्छी स्थिति में है, कौन खराब स्थिति में है। फिर ये भी देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब अगर सूर्य बुध या मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब शनि की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की अंतर्दशा चल रही है, या शनि में मंगल की अंतर्दशा, तो सीधी सी बात है अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना है और इसी के अनुसार आपको उपाय भी करना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में उपायों की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, आप उस ग्रह का उपाय करें और उपाय करके उस ग्रह को मजबूत करें ताकि आपको उसका शुभ फल मिले। तो ये कार्य कीजिएगा। ये बात मेरी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।